बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान सीज़न 7 के हवाले से इससे पहले वीडियो में तो आपने जान ही लिया था, जिसमें तुर्क सहाफ़ी ने यह खबर लीक की थी कि बुर्राक ने छोड़ दिया है कुलुश उस्मान को और कुलुश उस्मान का इख्तिताम हो चुका है। इस हवाले से बुर्राक ने खुद क्या अपडेट दी है आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में महमूद बुज़दाग आपने किस नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और क्या ओरहान सीरीज़ आएगी और कहानी क्या यहाँ से ही शुरू हो सकती है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुर्राक ने छोड़ दिया है कुलुश उस्मान को, यानी उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने। और सबसे पहले न्यूज़ यही आई थी कि उन्होंने महमूद बुज़दाग से कहा था कि वो 40 लाख लीरा पर एपिसोड लेना चाहते हैं, यानी अपनी सैलरी को वो डबल कराना चाहते थे। लेकिन महमूद बुज़दाग ने उनकी बात ना मानी और दोनों में इख्तलाफात हुए और बुर्राक ने अनफॉलो कर दिया तमाम सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पर कुलुश उस्मान था और महमूद बुज़दाग थे। और इसी के चलते आपको बताते चलें कि इससे पहले कहा जा रहा है कि बुर्राक एक किस्त के 2 मिलियन यानी 20 लाख लीरा लेते थे, जो इससे पहले एपिसोड चली आ रही थी। लेकिन अचानक उन्होंने 2 गुना का मुतालबा किया, जिसके बाद महमूद बुज़दाग ने उनकी बात ना मानी और इनकी राहें जुदा हो गई। ये तो खबर सामने आई थी इससे पहले, लेकिन अभी के लिए बुर्राक ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में सबका शुक्रिया अदा किया है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मैसेज दिया है और उन्होंने अपने 6 सालों का जिक्र भी किया है और कह दिया है कि वो कुलुश उस्मान से अलग हो रहे हैं। ये उन्होंने कुलुश उस्मान का नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन 6 साल का जिक्र किया है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कुलुश उस्मान से अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। बहरहाल उनका शुक्रिया, उन्होंने अपने ज़िंदगी के 6 साल दिए। वो एक प्रोफेशनल अदाकार हैं और अदाकार ऐसा ही करते हैं। जिस तरह हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं और चाहते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग करें, इसी तरह अदाकार भी चाहता है कि अपनी अर्निंग करे और महमूद बुज़दाग भी चाहते हैं कि अपनी अर्निंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बटोरें। लेकिन इसी के चलते अगर कोई ये कहे, जैसा कि हम कहते हैं कि हम इस्लामी ड्रामों पर बात करते हैं और तनकीद भी करते हैं, इसी तरह महमूद बुज़दाग भी कहते हैं कि वो तारीख़ को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा है कि कुलुश उस्मान में जो तारीख़ का सत्यानाश उन्होंने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। और बुर्राक ने डबल क्यों मांगी है? क्योंकि बुर्राक जानते थे कि कुलुश उस्मान का सूरज अब गुरूब हो रहा है और इसी के चलते उन्होंने डबल इसीलिए अपनी सैलरी मांगी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि अब कुलुश उस्मान में आएँ। अगर आते भी हैं तो इतने महंगे आएँ जिससे उनके कैरियर का नुकसान ना हो। हर अदाकार चाहता है कि उसका कैरियर बचा रहे। रही बात महमूद बुज़दाग की, तो महमूद बुज़दाग ने तारीख़ के साथ भी खिलवाड़ किया है और अदाकारों को मैनेज करने में भी नाकाम ही रहे हैं। बहरहाल 6 साल निकालना भी इतना आसान काम नहीं है। महमूद बुज़दाग की इतनी तारीफ़ तो बनती है, लेकिन अगर बात की जाए कुलुश उस्मान की, तो कुलुश उस्मान में उन्होंने जो कुछ कमाया है वो दिलिश अर्तुगल से ही कमाया था। ये बात सबको माननी चाहिए। गो कि बुर्राक एक बड़े अदाकार हैं और एंगन अल्तान से भी बड़े अदाकार हैं, लेकिन सिर्फ बड़े अदाकार का होना काफ़ी नहीं, स्टोरी लाइन भी हमें दिखानी चाहिए थी। अब इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और फिर ओरहान सीरीज़ पर आते हैं। आपको बताते चलें कि सीज़न 1 में आपने देखा था कि सीज़न 1 में जो हमें कुलुश उस्मान दिखाया गया वो एक दिलिश अर्तुगल की मुकम्मल शक्ल था। यानी हदो-हाल जो आपने देखे, किले देखे, उस्मान बे जिस तरह टेंटू में रहते थे, वो सब कुछ वैसा ही दिखाया गया जैसे दिलिश अर्तुगल में हमने देखा था। लेकिन सीज़न 2 में महमूद बुज़दाग ने एक बड़ी तब्दीली की, हमें एक बड़ी जंग दिखाई और एक बड़ा विलन दिखाया। मंगोल नोयान के बराबर तो ना था, लेकिन उसने उसकी काफ़ी कमी को पूरा किया। ये अलग स्टाइल का था। इसके बाद महमूद बुज़दाग ने कुलुश उस्मान में फ़िक्शन ज़्यादा और तारीख़ थोड़ी कम करना शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने ये किया कि एक सीज़न में उन्होंने अपनी सीरीज़ का सबसे बड़ा जुआ खेला, यानी कुस्तुनिया दिखाया और वहाँ पर उस्मान बे को शामिल किया। हालांकि आप जानते हैं कि कुस्तुनिया में उस वक्त उस्मान बे इतने मजबूत ना थे कि इस तरह दाखिल होकर वहाँ के शहनशाह के ख़िलाफ़ जो बगावत थी उसको कुचल देते। लेकिन ये सब कुछ महमूद बुज़दाग ने दिखाया। जब सब कुछ तारीख़ी इवेंट्स या तारीख़ का मकाम आपने जो सबसे आखिर में था पहले दिखा दिया, तो फिर सस्पेंस क्या रहा। इसके अलावा उस्मान बे को
ला खड़ा किया इन्होंने शहनशाह यानी कुस्तुनिया का जो शहनशाह था यानी बाज़ंतीनी शहनशाह उसके सामने, और ऐसा लगता था कि ये अब बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। इसके चलते आपने देखा जो सीज़न आगे बढ़ते गए फिक्शन ज़्यादा और तारीख थोड़ी कम होती गई। कुछ गलतियां जहां महमूद बुज़दाह की थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट ठेके पर दे दी, वहीं चलते अदाकारों के नखरे भी वो उठाते रहे, जिनमें बुराक तो सरे फरिश्ते। इसके बाद बाज़ अदाकारों ने अपनी स्क्रिप्ट तब्दील करवाई। इतने भी स्क्रिप्ट राइटर थे उनके साथ अपनी दोस्तियों को बढ़ाया और अपने मन पसंद के सीन फिल्माए, यानी स्टोरी का किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि हम किस हवाले से स्टोरी को बना रहे हैं। जहां पर बुराक और इसके साथ साथ बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा पर तनकीद हुई, वहीं पर अलाउद्दीन बे अली और उनकी बीवी गोंचा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा पर भी तनकीद हुई कि उन्होंने किस तरह स्क्रिप्ट राइटर के साथ दोस्तियां की और अपने सीन फिल्माए और अच्छे सीन फिल्माए। बहरहाल कुलुच-उस्मान के पहले सीज़न तो बहुत बेहतरीन थे, जंगें भी हमें दिखाई गई, लेकिन सीज़न 3 के बाद नाजरीन बड़ी जंग को तरस ही गए। जिस तरह बाफयूज़ की जंग के साथ महमूद बुज़दाह ने खिलवाड़ किया, इसी तरह हर जंग के साथ उन्होंने खिलवाड़ करना ही मुनासिब समझा और किलों के ऐसे फतह कर लेते जैसे इसमें कभी उस्मान गाजी ने फतूहात के दौरान इतनी बड़ी जदोजहद की ही ना हो। इसके साथ साथ तारीखी किरदार भी आते रहे जाते रहे, कुछ को गायब किया जाने लगा और कुछ को 2 एक साथ 3 एक साथ में दिखाया जाता और कुछ के साथ स्क्रीन टाइम के हवाले से भी नाइंसाफ़ियाँ की गई। नतीजा सीज़न 6 के आखिर में आपने देख लिया कि कुलुच-उस्मान की रेटिंग कहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब कुलुच-उस्मान बंद ना होता तो क्या होता, बुराक मना ना करता तो क्या करता। इतनी कम रेटिंग वाले ड्रामे में अगर बुराक शमूलियत अपनी अख्तियार करेगा तो जाहिर है वो पैसे ज़्यादा ही मांगेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि कुलुच-उस्मान में वो अब चार्म नहीं रहा। जाहिर है अब इसमें रिस्क है और रिस्क कभी अदाकार लेते नहीं हैं। अब आते हैं कि महमूद बुज़दाह क्या करेंगे। अभी के लिए तो हमने जान लिया कि महमूद बुज़दाह और बुराक की आपस में राहें जुदा हो चुकी हैं और कास्ट के हवाले से अभी महमूद बुज़दाह थोड़ी हलचल मचाने की कोशिश करेंगे और 3 अदाकारों के साथ वो अभी के लिए ही राब्ते में हैं और इन 3 अदाकारों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं और हो सकता है कि जो नाम इनके साथ इन किरदारों के लिए लिखे हैं इन्हीं किरदारों के साथ ये सामने आएँ। बहरहाल ये वही मॉडल अपनाया जाएगा जो कुलुच-उस्मान के साथ अपनाया गया था कि वहाँ पर अर्तगरुल बे को बूढ़ा दिखाया गया था और यहाँ पर भी अब उस्मान बे को एक नए अदाकार के साथ बूढ़ा दिखाया जाएगा और सीरीज़ शुरू होगी ओरहान बे पर। लेकिन क्या महमूद बुज़दाह ओरहान बे के किरदार के साथ भी इंसाफ करेंगे कि नहीं, ये तो आगे चलकर ही देखने से पता चलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टर अहमद यलमाज ही रहते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा ही टोपी ड्रामा किया जा सकता है। ये तुर्क साफ़ी यही कह रहे हैं कि ओरहान सीरीज़ ज़रूर वो बनाएंगे, लेकिन उस्मान बे के किरदार के लिए एक नया अदाकार लिया जाएगा और वो अदाकार ऐसा लिया जाएगा जिसे बूढ़ा बनने में कोई कबाहत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले बुराक चाहते ही नहीं थे कि वो थोड़े से भी बूढ़े दिखाई दें, क्योंकि ये बात उनके कैरियर के लिए ख़तरा साबित हो सकती थी। इसीलिए उस्मान बे के लिए जो अदाकार लिया जाएगा वो सफ़े अव्वल का अदाकार नहीं होगा, लेकिन ओरहान बे के लिए जो अदाकार लिया जाएगा वो जाहिर है एक बड़ा अदाकार हो सकता है। अब कुलुच-उस्मान के जितने भी फैंस हैं वो ओरहान सीरीज़ के लिए अपनी तैयारी को कस लें। महमूद बुज़दाह जाहिर है अपने हेमे अपनी जितनी भी उनके साजो सामान है उसको ज़या नहीं होने देंगे, क्योंकि महमूद बुज़दाह कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहते। इतना बड़ा सेट उन्होंने बनाया हुआ है, कहानी वहाँ से ही शुरू होगी, थोड़ा टाइम जंप होगा और ओरहान पर सीरीज़ शुरू हो जाएगी, जैसे दिल ख़त्म होने के बाद कुलुच-उस्मान आ गया था। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह जो भी अपडेट आएगी और कंफर्म अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।